हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ लोकेश वास्कले और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैंने आपका टाइम बचा दिया है। ठीक है, तो मैंने सारी नदियाँ मध्य प्रदेश की एक मैप में दर्शा दी है, तो उसको मैं समझा देता हूँ। अब मैं एक एक नदियाँ करवाता आपको। ठीक है, तो ज़्यादा समय लग जाता है, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर हो जाता है। ठीक है, समय हो जाता हमारा, तो इसलिए 1.5 से 2 घंटे आपको मैंने बजा दिए और ये 10 से 15 मिनट में हमारी नदियाँ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो नदियाँ देखते हैं। पहली नदी देखते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नदियाँ देखने से पहले इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या तो विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती है, तो नदियाँ विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अपने भारत में बहती है। और भारत में बहने के बाद भारत के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम हमारी पहली नदी पर। कौन सी है? ये हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, ये हमारा अनूपपुर ज़िला है ना, ये हमारा अनूपपुर ज़िला है। ये हमारा अनूपपुर ज़िला, और अनूपपुर ज़िले में स्थित है अमरकंटक है ना। अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होने के बाद अनूपपुर से होते हुए कहाँ जाएगी, मंडला में। मंडला के बाद फिर ढिंडोरी, ढिंडोरी के बाद फिर जबलपुर, जबलपुर के बाद में फिर यहाँ पे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद, और होशंगाबाद के बाद में यहाँ पे देवास है ना, देवास। फिर देवास के बाद में कहाँ जाएगी, खंडवा, खंडवा के बाद में खरगोन, और खरगोन के बाद में आ जाएगी हमारी नदी, ये नर्मदा नदी कहाँ पे आ जाएगी, बड़वानी है ना, बड़वानी। और धार की सीमा बनाते हुए कहाँ पर आ जाएगी, अलीराजपुर, और अलीराजपुर के बाद में कहाँ जाएगी, महाराष्ट्र में जाएगी। और महाराष्ट्र में जाने के बाद गुजरात में, और गुजरात में जाने के बाद में खंभात की खाड़ी में क्या हो जाएगी, समापन हो जाएगा इसका, और खंभात की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी नर्मदा नदी हो गई। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है टोटल 1312 किलोमीटर है ना। कितनी है, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, तो एमपी में लंबाई है इसकी 1077 किलोमीटर। और महाराष्ट्र में कितने किलोमीटर है, 75 किलोमीटर। और गुजरात में 161 किलोमीटर बहती है गुजरात में। ठीक है, ये हमारी नर्मदा नदी हो गई। और नर्मदा नदी की टोटल कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो कितनी है, 41। ठीक, ये हो गई। और इनमें प्रमुख नदी हम देखते हैं, तो प्रमुख नदी इसमें हमारी शक्कर नदी। ये कौन सी है, शक्कर नदी है। ये है हमारा छिंदवाड़ा ज़िला, ये छिंदवाड़ा ज़िला। और छिंदवाड़ा ज़िला से अमरवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा ज़िला में अमरवाड़ा स्थान, अमरवाड़ा से निकलती है शक्कर नदी। और शक्कर नदी निकल कर जाती है यहाँ पे, कहाँ पे, नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर के पास में नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो आती है इसकी सहायक नदी तवा। तवा कहाँ से निकलती है, कालीभीत पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ है, होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद के कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ पे मिल जाती है, ये यहाँ पे होशंगाबाद के पास है ना, होशंगाबाद के पास में कहाँ पे, बांद्राबान स्थान है। कहाँ पे, ये मिलन स्थान का नाम क्या है, बांद्राबान। ठीक है, ये तवा नदी हमारी कंप्लीट होगी। और तवा नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी तवा नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं, तो देखते हैं। पहली है मालिनी, दूसरी है देनवा, और तीसरी है सुखतवा। ठीक है, ये 3 किसके सहायक नदियाँ हैं, तवा की। ठीक, फिर आगे चलते हैं, इसकी और सहायक नदियाँ हैं धार में। धार से निकली हुई है एक मान नदी, धार के जीराबाद से, जीराबाद से निकली और जाके कहाँ मिल जाती है, मान नदी नर्मदा नदी में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर से एक नदी निकलती है, हथिनी नदी है ना, हथिनी नदी निकलती है और आगे जाके नर्मदा में मिल जाती है अलीराजपुर में। ठीक है, ये इनकी सहायक नदियाँ हो गई। फिर एक है बड़वानी ज़िले से निकलती है निम्नगोई नदी। ठीक है, ये कौन सी है, निम्नगोई नदी, बड़वानी, बड़वानी से निकलती है और बड़वानी में ही नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी हो गई नर्मदा नदी कंप्लीट। अब नर्मदा नदी के बाद में कौन सी देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ है ना। प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी आ जाएगी हमारी, या गोदावरी नदी तंत्र। ठीक है, गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत हमारी आ जाएगी बेनगंगा और वर्धा नदी। ठीक है, और पेंच नदी, ये मुख्य नदियाँ हैं। तो बेनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है,
तो ये है हमारा सिवनी जिला, ठीक है। ये कौन सा है हमारा सिवनी जिला। ये सिवनी जिला के प्रतापपुर है ना, प्रतापपुर के यहाँ से इसका उद्गम होता है कि इसका बेनगंगा का, और जाती है बालाघाट में। बालाघाट बहने के बाद में कहाँ जाती है, महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र में जाकर किस में मिल जाती है ये, या आगे जाकर इसमें मिल जाती है, कहाँ पे, ये गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ है बेनगंगा के, एक तो पेंच है, पेंच सिवनी के पारसवाड़ा से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है, महाराष्ट्र में बेनगंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये हमारी पेंच नदी। फिर आगे चलते हैं, बैतूल के मुल्ताई पर्वत है ना, बैतूल के मुल्ताई पर्वत से, और नहीं सॉरी, ये बैतूल के शिखरवर्धन पर्वत से है ना। किसके, कौन सी नदी का उद्गम होता है, वर्धा नदी का है ना, वर्धा नदी का उद्गम होता है। और ये जाकर कहाँ मिल जाती है, बेनगंगा में, यहाँ पे, ठीक है, बेनगंगा में मिल जाती है। और बेनगंगा के नाम से आगे बहकर कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे महाराष्ट्र में गोदावरी जिले में। और ये स्थान को क्या कहा जाता है, प्राणहिता, ठीक है। कौन सा, क्या कहा जाता है, प्राणहिता। और ये महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में है, तो गोंदिया ज़िले में, ठीक है। और ये हमारी गोदावरी नदी में मिल जाएगी। और गोदावरी नदी कहाँ मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये हमारी हो गई कौन सी, गोदावरी नदी तंत्र। और एक है हमारी नदी कौन सी, ताप्ती नदी तंत्र। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल के मुल्ताई पर्वत से है ना, और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। तो बैतूल, ये हमारा, ये बैतूल जिला, और बैतूल जिले से ये मुल्ताई पर्वत है, बैतूल जिले में मुल्ताई पर्वत है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और उद्गम होकर महाराष्ट्र में जाएगी, और महाराष्ट्र वापस आएगी कहाँ, हमारे एमपी में, एमपी में ब्रह्मपुर में बहते हुए कहाँ निकल जाएगी, और महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जाकर फिर और कहाँ जाएगी, गुजरात में, गुजरात में जाकर कहाँ मिल जाएगी, खंभात की खाड़ी में ये इसका समापन हो जाएगा। और मिल जाएगी कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ हैं 4 प्रमुख, ठीक है। कौन सी, पूर्णा, बोरी, शिवा और गिरना, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सब टोटल कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और आके मिल जाती है यहाँ पे, कहाँ पे, ताप्ती नदी में। ये हमारी हो गई ताप्ती नदी, ठीक है। फिर कौन सी देखते हैं, कौन सा नदी तंत्र, यमुना गंगा नदी तंत्र, ठीक है। कौन सा, गंगा यमुना नदी तंत्र देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, हमारी चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर के जानापाव पहाड़ी स्थित है ना, जो कहाँ है, मऊ में, मऊ है ना, वहाँ से उसका उद्गम होता है, किसका, चंबल नदी का। ये चंबल नदी का उद्गम हुआ। चंबल नदी का उद्गम होकर फिर धार से बहती हुई कहाँ जाएगी, उज्जैन जाएगी, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से होकर मंदसौर, मंदसौर से नीमच में जाएगी, और नीमच से कहाँ जाएगी, कोटा राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए कहाँ जाएगी, आ जाएगी अपने मध्य प्रदेश, श्योपुर में वापस आ जाएगी। और राजस्थान और किसके, एमपी की सीमा बनाते हुए है ना, राजस्थान को और एमपी की सीमा बनाते हुए कहाँ आगे चली जाएगी, राजस्थान, यूपी में है ना, यूपी में चली जाएगा। और यूपी में है इटावा जिला, वहाँ पे जाके मिल जाएगी किसमें, यमुना नदी में, ठीक है। ये है हमारी यमुना नदी, ठीक है, ये हमारी यमुना नदी। फिर देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। इसकी चंबल की सहायक नदी है, ये इंदौर से ही निकलती है, खान नदी, और ये हमारी गंभीरी नदी, ठीक है। ये खान नदी है और ये गंभीरी नदी, ये निकलती है और आगे जाके मिल जाती है यहाँ इंदौर के बाहर, ठीक है। और आगे जाती हैं, फिर एक यहाँ से निकलती है इंदौर के काकरी बर्डी पहाड़ी से, कौन से, छिपरा नदी, ठीक है, ठीक है, छिपरा नदी। और निकल के जाती है ये देवास, देवास, और देवास के बाद उज्जैन, और उज्जैन के बाद यहाँ जाके रतलाम में, ठीक है, कहाँ जाके, रतलाम में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। तो और इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है कितनी, 195 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी और एक सहायक नदी है मंदसौर में, कौन सी है, सिवना नदी। और एक और सहायक नदी है बनास नदी, जो राजस्थान से आती है, ठीक है। और कहाँ पे, राजस्थान में मिल जाती है, यहाँ पे हमारे कहाँ पे, राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है, देवास के बागली गांव से, ठीक है, देवास के बागली गांव से होता है। और ये देवास से होते हुए शाजापुर, शाजापुर से फिर राजगढ़, वो आगरमालवा, आगरमालवा से होकर कहाँ निकल जाएगी, हमारे राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जाकर किसमें मिल जाएगी, चंबल नदी में। ये हो गई हमारी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी के बाद में आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से, सीहोर के आष्टा से, ठीक है, सीहोर के आष्टा से होती, सीहोर से होते हुए कहाँ निकल जाएगी, ये
शाजापुर, शाजापुर राजगढ़ होते हुए कहाँ निकल जाएगी ये, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के बाद वापस ये आएगी हमारी एमपी में, एमपी में श्योपुर, है ना, श्योपुर होते हुए कहाँ मिल जाएगी, चंबल नदी में श्योपुर में मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कौन सी, इसकी सहायक नदियाँ चंबल के कूनो और कुंवारी, ठीक है। कौन से, कूनो और कुंवारी। ये कूनो है, ये कूनो का उद्गम होता है शिवपुरी, यहाँ पे हमारा शिवपुरी जिला, और शिवपुरी के पठार से उद्गम होता है कूनो और कुंवारी का। कूनो नदी का उद्गम होता है शिवपुरी के पठार से, और ये जाकर कहाँ चली जाएगी, इसमें श्योपुर जिले में चली जाएगी, और श्योपुर जिले के बाद में श्योपुर में मिल जाएगी, किसमें, चंबल नदी में। और कूनो की एक सहायक नदी है, कौन सी, सीप नदी, है ना। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, यहीं से, कहाँ से, श्योपुर से, और श्योपुर में ही किसमें मिल जाती है, कूनो नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सीप नदी। किसकी सहायक नदी है, कूनो नदी की, ठीक है। फिर एक और है, शिवपुरी के पठार से उद्गम होता है दूसरी नदी कुंवारी, इसका उद्गम होता है शिवपुरी के पठार से, और ये यहाँ से होते हुए श्योपुर में चली जाएगी। श्योपुर के बाद में कहाँ चली गई, ये मुरैना में चल जाएगा, और मुरैना में जाकर कहाँ मिल जाएगी, हमारे चंबल नदी में मिल जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कौन सी, सिंध नदी पे। सिंध नदी का उद्गम विदिशा का सिरोंज, है ना, सिरोंज तहसील से होती है, और उद्गम होता है कहाँ से, सिरोंज, विदिशा के सिरोंज तहसील से, और आगे जाके कहाँ मिल जाएगी, ये विदिशा और शिवपुरी, शिवपुरी और कहाँ से, भिंड, सॉरी दतिया, दतिया होते हुए भिंड में जाकर मिल जाएगी, कहाँ पे, इसमें चंबल नदी में, ठीक है। फिर इसकी सहायक नदी है कौन सी, आनस नदी, ठीक। फिर आगे चलते हैं, ये हमारी कौन सी, एक बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से, ठीक है। कहाँ से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है, और रायसेन होते हुए कहाँ चली जाएगी, सागर, और सागर के बाद में यूपी जाएगी, और यूपी में बहते हुए वापस हमारे एमपी में बहेगी, है ना। एमपी में कौन सा, निवाड़ी जिला, है ना, निवाड़ी जिले में बहते हुए कहाँ निकल जाएगी, यूपी में, और यूपी में कहाँ पे मिल जाएगी, हमीरपुर नामक स्थान पे किस में मिल जाएगी, यमुना नदी में मिल जाएगी, ठीक है, हमीरपुर नामक स्थान पर। और बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। फिर और इसकी सहायक नदियाँ हैं धसान, है ना, धसान नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले से ही, है ना, और ये रायसेन जिले में मिल जाती है आगे जाकर, है ना, किसमें, बेतवा नदी में। फिर आगे इसकी बीना सहायक नदी, बीना, बीना का उद्गम कहाँ से होता है, सागर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो सागर के बाद में निकल कर बहकर कहाँ जाएगी, यूपी में, और यूपी में जाकर कहाँ मिल जाएगी, यूपी में जाकर बेतवा नदी में मिल जाएगी, है ना, बेतवा नदी में मिल जाएगी। और एक और सहायक नदी है बेस, ठीक है। बेस का भी उद्गम कहाँ से होता है, सागर से, और सागर से उद्गम होकर कहाँ मिल जाएगी, ये हमारी बेस नदी, और सागर से उद्गम होकर कहाँ, यूपी में चल जाएगी, और यूपी के बाद में कहाँ पे मिल जाएगी, बेतवा नदी में। फिर बेतवा के बाद में एक और इसकी सहायक नदी है कौन सी, जामिनी नदी, जो एमपी और यूपी की सीमा बनाती है, ठीक है। एमपी का फेमस क्वेश्चन, एमपी और यूपी की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो हमारी कौन सी, जामिनी नदी, ठीक है। ये जामिनी नदी, जामिनी नदी का उद्गम होता है यहाँ पे विदिशा से, ठीक है, विदिशा या सागर की, है ना, विदिशा सागर की सीमा से, और ये विदिशा सागर की सीमा बनाते हुए फिर चली जाएगी एमपी और यूपी की सीमा बनाएगी, फिर जाएगी कहाँ पे, एमपी में बहेगी, ये एमपी में बहेगी, फिर एमपी के बाद में वापस एमपी में आएगी, और एमपी और यूपी की सीमा बनाएगी, और वापस यूपी में चली जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी, ठीक है, ये इसमें मिल जाएगी, बेतवा में, ठीक। फिर आगे चलते हैं, तो हमारी कौन सी, केन नदी, केन नदी का उद्गम कटनी के विंध्याचल पर्वत से होता है, ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी से होता है उद्गम केन नदी का, और कटनी से होते कहाँ जाएगी, छतरपुर और पन्ना की सीमा बनाते हुए कहाँ निकल जाएगी, यूपी में, और यूपी में जाकर मिल जाएगी किसमें, यमुना नदी में, ठीक। केन नदी के बाद में आती है हमारी कौन सी नदी, कौन सी, टोंस नदी, ठीक है। ये टोंस नदी हमारे आगे, तो टोंस नदी का उद्गम कहाँ से है, सतना, ये सतना, और सतना में स्थित है कैमूर पहाड़ी, ठीक है, कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और सतना से होकर डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, यूपी में, और यूपी में जाकर कहाँ से मिल जाएगी, इसमें गंगा नदी में, ठीक है। और गंगा नदी में जहाँ पे मिलेगी उस स्थान का क्या नाम है, सिरसा, क्या नाम है, सिरसा, ये हमारी कौन सी, गंगा नदी, ठीक है। ये यमुना नदी यहाँ पे यूपी में मिल गई, ठीक है, गंगा में, और ये हमारी ऊपर से आ रही है हमारी गंगा नदी, ठीक है। तो और गंगा नदी ये यहाँ पे स्थान कौन सा है, सिरसा, ठीक है। टोंस नदी कहाँ पे मिल जाएगी, सिरसा में। फिर आते हैं इसके
आगे वाले नदी, तो इसकी सहायक नदियाँ, टोंस की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। टोंस की सहायक नदियाँ हैं बीहड़ और महान, ठीक है, बीहड़ और महान नदी। इसका हमने उद्गम कहाँ से होता है, सतना में ही होता है ना, ठीक है। और सतना में मिल जाती है कहाँ पे, टोंस नदी में। ये बीहड़ नदी और ये महान नदी सहायक नदी हो गई। और एक और है वेलन नदी, ठीक है। वेलन नदी का भी उद्गम सतना में होता है, सतना में जाकर मिल जाती है किसमें, टोंस नदी में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे कौन सी है, सोन नदी है ना, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर, है ना, अनूपपुर जिला है ना, अनूपपुर के पास में ही है ना। ये लगभग कितने, तीनों नदियाँ का उद्गम कहाँ, लगभग 15 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर के अंतर्गत है ना, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर 3 नदियों का उद्गम होता है, ठीक। तो ये सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से, अनूपपुर से निकलेगी, अनूपपुर से जाएगी, अनूपपुर से कहाँ से, उमरिया, उमरिया से होकर जाएगी शहडोल, शहडोल से कहाँ जाएगी फिर सीधी, और सीधी से सिंगरौली, सिंगरौली से होते हुए कहाँ चली जाएगी, यूपी, और यूपी में और यूपी से कहाँ चली जाएगी, बिहार, बिहार, और बिहार में कहाँ जाके मिल जाएगी, दीनापुर, पटना, है ना, वहाँ पे मिल जाएगी बिहार में। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी सोन नदी की, 780 किलोमीटर। और सोन का नदी का दूसरा नाम क्या है, सोनभद्र। और बेतवा का दूसरा नाम क्या है, हमारी बेतवा नदी का है ना, वेत्रावती, क्या नाम है, वेत्रावती। और चंबल का नाम क्या है, हमारी चंबल नदी का चरमावती, है ना, इसको क्या बोलते हैं, चरमावती, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सोन नदी की सहायक नदियाँ। सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो जोहिला है, ठीक है, जोहिला नदी, जोहिला नदी। और ये कहाँ से निकलती है, अनूपपुर, है ना, अमरकंटक से निकलती है और जाकर मिल जाएगी कहाँ पे, उमरिया में, ठीक है, उमरिया में मिल जाएगी जोहिला नदी, किसमें, सोन नदी में। फिर है बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी निकलेगी कहाँ से, यहीं अनूपपुर से, और कहाँ पे मिल जाएगी, उमरिया में जाकर, सॉरी शहडोल में जाकर मिल जाएगी, है ना, यहाँ शहडोल जिला है, शहडोल में जाकर मिल जाएगी कौन सी, इसमें सोन नदी में, कौन सी, बनास नदी। और एक दूसरी तीसरी सहायक नदी कौन सी, रिहन, है ना, रिहन नदी का उद्गम कहाँ से होगा, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होगा और हमारी एमपी में आएगी, और एमपी में आके कहाँ मिल जाएगी, ये चंबल नदी में, ठीक है। फिर आएगी इसके एक और, है ना, गोपना नदी, ठीक है, गोपद नदी है, ये गोपद नदी है, ठीक है, ये गोपद नदी है हमारी, ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलकर कहाँ चली मिल जाएगी, किसमें, कौन सी नदी में मिल जाएगी, सोन नदी। तो सोन नदी की सहायक नदियाँ कितनी होगी, 4, ठीक है, कौन कौन सी, जोहिला, बनास, रिहन और गोपद, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारी नदियाँ टोटल कंप्लीट हो गई। हाँ, नीचे वाली तो बता ही दी थी, है ना, हाँ, नीचे वाली ये रह गई थी, ठीक है। ये हमारी कौन सी, नर्मदा नदी कंप्लीट, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ मैंने बताना भूल गया था मैं, ठीक है। बेनगंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है, बाघ नदी है इसकी सहायक नदी, वो जो बालाघाट से निकलती है और बालाघाट में मिल जाती है बेनगंगा में। और एक चंदन नदी है और एक बावनथड़ी योजना, ये है ना, तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, बालाघाट से, और बालाघाट में मिल जाती है कहाँ पे, बेनगंगा नदी में, ठीक है। ये हमारी हो गई टोटल नदियाँ कंप्लीट एमपी की, ठीक है। और एक कहानी बताता हूँ, नर्मदा और सोन की प्रेम कथा, ठीक है, ये फेमस है। क्या है इसकी प्रेम कथा, सोन क्या था, राजा था, ठीक है, सोन है राजा, और नर्मदा कौन थी, एक राजकुमारी थी, ठीक है। और इनका है ना, इनकी सगाई हो गई थी, ठीक है, इनकी सगाई हो गई थी। तो ये सगाई के बाद है ना, बात करने के लिए आतुर थे, तो क्या हुआ कि एक इसकी दासी थी, नर्मदा की, है ना, नर्मदा की दासी थी, कौन, जोहिला दासी थी। उसको नर्मदा ने एक लेटर भेजा, है ना, और उसको देने के लिए भेजा, किसको, राजा को, कौन, सोनभद्र राजा, ठीक है, वो उस राजा को देने के लिए भेजा। तो क्या हुआ, ये पत्र देने गई कौन, जोहिला। तो जोहिला पत्र तो नहीं दिया और उसने उससे प्रेम सूत्र में बंध गई, ठीक है, कौन से, सोनभद्र के चक्कर में, ठीक है, सोनभद्र के प्रेम जाल में फंस गई, कौन, जोहिला। और ये इससे ही शादी कर ली, ठीक है, किससे, सोनभद्र से जोहिला ने शादी कर ली। तो जैसे ही इसको पता चला, किसको, नर्मदा को, तो ये इसने बोला, नर्मदा ने, कि मैं तुम्हारा कभी
मुंह नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से निकली और इधर गई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठीक है। और ये इधर गए, दोनों की दोनों आगे निकल गए, ठीक है। ये इनकी कहानी थी। तो कहानी अच्छी लगी, बढ़िया है कि? हालांकि रोमांटिक बनाने में थोड़ा मैंने ये नहीं करा, अच्छी है कहानी वैसे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। जो भी, तो कमेंट के लिए एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कल का पूछ लेता हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने पर्वत है? तो कमेंट के माध्यम से ये आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारी नंदियाँ आज के दिन कंप्लीट हुई, ठीक है। तो तब अब आगे के लेक्चर में और नया टॉपिक लेकर आऊँगा मैं आपके समक्ष, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।